धरती पर इंसानों के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा कोई परमाणु बम, जैविक हथियार या तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं है। ये खतरा बने हैं एलियंस। जी हाँ, एलियंस के कारण भविष्य में पूरी की पूरी धरती ही किसी धमाके के बाद खत्म हो सकती है। इसी आशंका ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। खतरा सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि हमारी पूरी आकाशगंगा के सिर पर मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि ऐसा पलक झपकते यानी प्रकाश की रफ्तार से भी हो सकता है। रहस्यमय स्पेस ऑब्जेक्ट गोमुआमुआ को एलियन स्पेसक्राफ्ट बताने वाले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवी लोएब ने एक नया दावा किया है जो बेहद विध्वंसकारी भविष्यवाणी की ओर इशारा कर रहा है। उनका कहना है कि धरती का अंत किसी एलियन सभ्यता के साइंस एक्सपेरिमेंट की गलती से हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इंसानों के बचे रहने की संभावना शून्य है। अवी लोएब की माने तो ऐसी स्थिति में इंसानों को खुद के बचाव के लिए वक्त तक नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दौरान जब तक हम सतर्क होंगे और कोई एक्शन लेंगे तब तक धरती समेत हमारी पूरी आकाशगंगा का काम तमाम हो चुका होगा। एक बिग बैंग और द एंड। प्रोफेसर अवी लोएब की चिंता यहीं तक सिमटी नहीं है। साइंटिफिक अमेरिकन जर्नल में छपे आर्टिकल में उन्होंने जो बातें कही हैं वो भविष्य के गर्भ में छिपे महाविनाश की ओर इशारा कर रही हैं। प्रोफेसर अवी लोएब के इस आर्टिकल में धरती के अंत की पूरी थ्योरी बताई गई है। उन्होंने लिखा है कि बहुत मुमकिन है कि एक विशाल पार्टिकल एक्सेलरेटर ऐसा डार्क एनर्जी विस्फोट पैदा कर सकता है जो रोशनी की गति से पूरी गैलेक्सी को जला सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर धरती को राख में तब्दील होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। कब होने वाला है ऐसा, आपको ये वीडियो में बताएंगे और इस महाविनाश से कैसे बचा जा सकता है इसका खुलासा भी करेंगे। लेकिन ये जानने के लिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिए। इससे पहले बता देते हैं कि प्रोफेसर अवी लोएब की वो थ्योरी जिसने हमारी आकाशगंगा के महाप्रलय में खत्म होने की चेतावनी दी है। प्रोफेसर लोएब ने अपने दावे के समर्थन में ओमुआमुआ की जो थ्योरी दी है उसके रहस्य की गुत्थी दुनिया के तमाम वैज्ञानिक आज भी सुलझाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट नतीजे तक नहीं पहुंचा है। हालांकि दुनिया में अभी तक वैज्ञानिक धरती पर किसी एलियन के आने के स्पष्ट प्रमाण नहीं खोज सके हैं, लेकिन एलियंस का वजूद है ही नहीं, बहुत से वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते। दरअसल प्रोफेसर अवी लोएब की एलियन वाली ये थ्योरी को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि इससे पहले भी एलियंस की 36 बुद्धिमान प्रजातियां इसी ब्रह्मांड में होने का वैज्ञानिक दावा करते रहे हैं। वैज्ञानिकों ने हमसे ज्यादा बुद्धिमान और इंटेलिजेंट एलियन प्रजातियों के ठिकाने भी खोज लिए हैं। कहां पर हैं ये एलियंस और वो धरती से कितनी दूर हैं, आपको ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए हमारी गैलेक्सी का अंत कैसे हो सकता है और उस महाविनाश से बचाने के लिए प्रोफेसर लोएब की थ्योरी को। इस तरह के महाविनाश से बचने के लिए प्रोफेसर लोएब कहते हैं कि इंसानों को न्यूक्लियर टेस्ट बैन थ्योरी की तरह एक समझौता बनाना होगा। एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी परमाणु अप्रसार पर जोर देती है, जिससे धरती को परमाणु बम के संभावित खतरे से बचाया जा सकेगा। अगर गैलेक्सी के अंत की कोई संभावना होगी तो डार्क एनर्जी का एक बबल बन जाएगा। ये बबल फैलता जाएगा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देगा। लोएब का कहना है कि इस तरह की घटना के बारे में पहले से चेतावनी मिलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि रोशनी की गति से तेज कोई सिग्नल आ नहीं सकेगा और डार्क एनर्जी के फैलने की रफ्तार अब तक मापी नहीं जा सकी है। अनुमान यह है कि इसकी रफ्तार प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा तेज है। डार्क एनर्जी क्या है, वीडियो के आगे के हिस्से में ये भी आपको जरूर बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। वैज्ञानिकों को इस बात का पक्का यकीन भी है, जिनके मुताबिक हमारी आकाशगंगा में 36 बुद्धिमान सभ्यताएं यानी एलियंस हो सकते हैं, लेकिन हम उनसे किसी भी तरह का संवाद करने में असमर्थ हैं, क्योंकि इन सभ्यताओं की औसत दूरी 17,000 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष है। यानी प्रकाश 17,000 साल में जितनी दूरी तय करेगा, ये एलियन सभ्यताएं हमसे उतनी ही दूरी पर हैं और इंसान के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे वो प्रकाश की रफ्तार से ट्रैवल कर सके। अगर ऐसा कभी मुमकिन भी हुआ तब भी इंसान के लिए इतनी दूरी तय कर पाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि 17,000 साल तक कोई इंसान जी ही नहीं सकता। हाँ, अगर हम प्रकाश की रफ्तार से 17,000 गुना तेज गति से चलने की कई तकनीक का आविष्कार कर सकें तो एलियंस तक साल भर के सफर के बाद पहुंचा जा सकता है। ऐसा करना फिलहाल इंसान के बूते के बाहर है। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में दावा किया है कि हमारे पास जो तकनीक मौजूद है उसके जरिए ऐसी सभ्यताओं का पता लगाना और उनसे संवाद करना बहुत मुश्किल है।
द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छपी स्टडी करने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर क्रिस्टोफर कॉन्सोलिस का कहना है कि आकाशगंगा में 36 प्रकार की सक्रिय सभ्यता होनी चाहिए। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि एलियंस की तकनीक इंसानों की तकनीक से करोड़ों साल उन्नत हो सकती है। इसे आधार माने तो बहुत मुमकिन है कि एलियंस धरती पर आते रहे हैं, लेकिन इंसान उनके सबूत नहीं तलाश पाया। 19 अक्टूबर 2017 को देखी गई स्पेस रॉक ओमुआमुआ को प्रोफेसर एवी ने एलियन लाइफ का सबूत बताया था। हालांकि इसकी गुत्थी भी अब तक सुलझ नहीं सकी है। अब प्रोफेसर एवी लोएब ने ब्रह्मांड के विनाश की जो थियरी दी है, उसका आधार यही है कि हो सकता है कि जैसे हम धरती पर तमाम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कई बार वो एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाती हैं या उनमें कोई हादसा हो जाता है, ठीक वैसा ही एलियंस के साथ भी हो जाए और इससे डार्क एनर्जी का ऐसा बबल बने जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को ही लील जाए। डार्क एनर्जी एक ऐसी ताकत है जिसे आज भी रहस्य ही समझा जाता है, लेकिन ये बल इतना प्रभावशाली है कि इसके प्रभाव से ब्रह्मांड के पिंड एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इस काल्पनिक बल का ऋणात्मक दबाव पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रभाव के समान होता है। इसकी जानकारी 1998 में तब सामने आई जब आकाशगंगाओं में विस्फोट की प्रक्रिया से गुजरने वाले सितारों का सर्वे हुआ। इस सर्वे में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पाया कि सुपरनोवा यानी कि सितारे में भयंकर विस्फोट से पैदा होने वाली लाइट अपेक्षा से कम है, जो ये दर्शाती है कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति पहले की तुलना में बढ़ गई है। इससे पहले माना जाता था कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कम होती जा रही है, जिसका परिणाम ये हो सकता है कि खरबों वर्षों के बाद हम आकाशीय पिंड एक दूसरे से तेजी से दूर होते जाएंगे और इंसान अकेला रह जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सभी पिंडों को अपनी तरफ खींचता है, जबकि डार्क एनर्जी पिंडों को एक दूसरे से दूर ले जाती है। प्रोफेसर लोएब ने भी एलियन एक्सपेरिमेंट के दौरान इसी डार्क एनर्जी के बबल बनने की संभावना जताई है। हालांकि एलियंस की तलाश सदियों से जारी है। वैज्ञानिक धरती से रेडियो तरंगे भेजकर एलियन से संपर्क करने की कोशिश करते रहे हैं। एक नए अध्ययन में कोपरनिकॉन लिमिट के गणितीय आधार का विश्लेषण किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रिस्टोफर की स्टडी कहती है कि आकाशगंगा में और भी कई बुद्धिमान सभ्यताएं मौजूद हैं। इसी बात का सबूत तलाशने के लिए अमेरिका ब्रह्मांड पर अपने हबल टेलीस्कोप से नजर रख रहा है और चीन दुनिया के बड़े सिंगल अपर्चर टेलीस्कोप से एलियन लाइफ खोज रहा है। चीन की नजर पल्सर, ब्लैक होल, गैस क्लाउड और गैलेक्सी जैसे दूसरे कॉस्मोलॉजिकल आयामों पर भी है। बीजिंग यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर झांग तोंगजी का दावा है कि उन्हें टेलीस्कोप से कई सिग्नल मिले हैं जिनका संकेत दूसरी दुनिया में जीवन की ओर हो सकता है। अगर एलियंस के बारे में वैज्ञानिकों की खोज सच है तो फिर ब्रह्मांड के सिर पर विनाश का खतरा मंडरा रहा है। किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई एलियन एक्सपेरिमेंट हमारी आकाशगंगा के लिए काल बन जाए। कम से कम प्रोफेसर एवी लोएब तो ऐसी ही आशंका जताते हैं। क्या आप भी एलियंस के वजूद को हकीकत मानते हैं, या क्या दुनिया के कई लोगों की ही तरह आपने भी कभी किसी एलियन को या किसी यूएफओ को देखा है? अगर ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप अपना संस्मरण दुनिया के साथ हमारे जरिए साझा करना चाहते हैं तो हमारी टीम आपकी मदद जरूर करेगी।